नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। आज हमारे साथ बात करने के लिए लाइव जुड़ रहे हैं सीपीआई के वरिष्ठ नेता व औरंगाबाद विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके इरफान अहमद जी। सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल अपराजिता संदेश में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मजदूरों के सामने चुनौतियां हैं और जो देश के सामने संकट है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप जो हमसे जुड़ने का काम किया है, इस अवसर पर, मई दिवस के अवसर पर आप तमाम अपराजिता संदेश के कर्मियों को मेरे तरफ से आपको बधाई, बहुत बहुत बधाई जो आप हमारे साथ जुड़ने का काम किया। ये आज इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ, तो आज पूरे देश के अंदर जो मजदूर दिवस मनाया जा रहा है और जो मजदूरों के सामने चुनौतियां हैं, उसको हम दोनों मिलकर हमको लड़ना है। और इस संकट से, जो बड़ा संकट आज देश के अंदर में है, उस संकट से हमको निकलना है। आप देखिए तो आज मुल्क के अंदर जिस तरह से पूरे मुल्क के अंदर में गरीबों के साथ नाइंसाफी हो रहा है, उसका एक अद्भुत नमूना भी मिल रहा है। जब हम मजदूरों की आज़ादी की बात कर रहे हैं, हम मजदूरों के अधिकारों की बात कर रहे हैं, हम मजदूरों के बेहतर जिंदगी की बात कर रहे हैं, उस जगह पर हम आज मजदूरों को बड़े पैमाने पर लाचार और मजबूर देख रहे हैं। ऐसे अवसर पर हम मई दिवस मना रहे हैं। आज हम देखते हैं तो हर सरकार, पूरे देश की कोई भी सरकार अपनी अपनी घोषणाएं कर रहे हैं, बड़े बड़े वादा कर रहे हैं, लेकिन मजदूरों को मिल रहा है क्या? बड़े पैमाने पर बॉम्बे से, दिल्ली से, राजस्थान से लोग प्लान करके, पैदल चल के, अपने बच्चों को पैदल लेकर आज मजबूर हो रहे हैं घर तक पहुंचने के लिए। हम देश के तमाम मजदूरों से इस अवसर पर ये अपील करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं, तो जो दुनिया बदल रही है उसमें मजदूर को भी बदलना होगा, उनको भी सोचना होगा और पूंजी की जो स्वरूप बदल रहा है, उस स्वरूप को भी समझना होगा। और इसीलिए हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आज पूरे देश के अंदर हम मजदूरों के हितों के लिए, जो मजदूरों के बीच में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ा रहा है लोग, इसके खिलाफ बेरोजगारी जो बड़े पैमाने पर होने जा रही है और जो लाचार और मजदूर पड़ा हुआ है, इनको याद करते हुए जो कोरोना के अंदर में जो इस लड़ाई में मजदूर मारे गए, शहीद हुए, उनको हम याद कर रहे हैं। अब आप देखिए, जो आप पूछ रहे हैं हमसे, हम सीधा बताना चाहते हैं। तो बिहार के अंदर मजदूरों के प्रति सरकार का रवैया बेहतर नहीं हो पा रहा है। आप लोग हर वक्त हम लोगों से सवाल करते हैं, हम सीधा सीधी देश की जनता को कहना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार केंद्र में बैठे हुए इस राज्य के मुखिया हैं, सुशील मोदी उप मुखिया हैं, दोनों का गठबंधन है, केंद्र में माननीय मोदी जी का सरकार है। कौन ऐसी परेशानी है, कौन ऐसा कारण है तो इतना मतभेद उभर के सामने आ रहा है? मतलब ये है, तो ये मजदूर विरोधी सरकार है, दलित विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है। यहाँ जो शहरों के अंदर में वो हॉकर्स और वेंडर हैं, उसकी ये सरकार विरोधी है। इनके चरित्र से ये पता चल रहा है और यही कारण है। तो ये बड़े बड़े कैपिटलिस्टों के तरफ, तो उनके रियायत के लिए बहुत सारी बातें सोच रहे हैं।
आप जान रहे हैं बड़े बड़े कैपिटलिस्ट लोग को पैसा दे दिए, लेकिन हॉकर्स को, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को नहीं दिए। अरे छोड़िए, हजारों हजार लोग चिल्ला चिल्ला के फरियाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री से, तो हमें लाया जाए अपने बिहार। हम बिहार के लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं तो दुख और तकलीफ भी झेल लेते हैं, लेकिन बिहार के मुखिया ये कहते हैं तो हम तमाम सरकारों को आदेश दे दिया है, बिहार के लोग को कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन आज देखने को क्या मिल रहा है, पूरे बिहार के मजदूर जिस किस्म से रुसवा और बेसहारा हो रहा है, वो इतिहास में ऐसा कभी दृश्य हम लोगों ने नहीं देखा था। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आग्रह करते हैं, तो ये जो लड़ाई नरेंद्र मोदी में और सुशील मोदी और नीतीश जी के बीच में जो अंतर्द्वंद है, इसको खत्म करें और बिहार के मजदूरों को लाने का काम करें, बिहार के लोगों को बचाने का काम करें। ये हम लोगों का सोच है और इसी सोच के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। तीसरी बात जो आप पूछ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात ये है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो आज राज्य के अंदर में, शहरों के अंदर में, खास करके हॉकर्स और वेंडर्स जो काम करते हैं, आप देखिए नालंदा के अंदर में क्या कुछ हो रहा है, ये जग जाहिर है। मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा अखबार से लेके तमाम चीज कह रहा है। क्या नीतीश कुमार इसकी जिम्मेवारी नहीं लेंगे? शहरों के अंदर में जो गरीबों हॉकर्स लोग हैं, उनके साथ जो व्यवहार पुलिस कर रही है, क्या उसका वो जिम्मेवार नहीं लेंगे? अभी आप जाइए टाउन के अंदर में, छोटे छोटे जो दूध लेकर या उनके कर्मी हैं जो सेवा कर रहे हैं, सरकारी सेवा कर रहे हैं, उनके साथ मोटरसाइकिल पकड़ के उनसे पैसा वसूला जा रहा है। बच्चे जो जा रहे हैं इलाज के लिए, उनके साथ अपमानजनक जो बात हो रहा है, क्या ये जिम्मेवारी नहीं है? जिम्मेवारी सरकार की है। अमानवीय तौर तरीके से नागरिकों का अपमान करना देश की और राज्य की जनता नरेंद्र मोदी और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को कतई माफ नहीं कर सकेगी। सिर्फ इतना सी बात कह लेने से तो आरजेडी वाले हैं, सीपीआई वाले हैं या और कोई जो लोग हैं, ये सवाल उठाते हैं। आज विपक्ष के सामने कब सवाल उठाया जाए, किस लिए है? विपक्ष की भूमिका क्या है? विपक्ष की भूमिका मजबूती से सहयोग करना है और सवाल उठाना है। जो आज हम लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या नीतीश कुमार क्यों नहीं इस पर जवाब दे रहे हैं? अभी तक ये नहीं साबित कर सकते हैं तो राशन प्रणाली हम मजबूत कर दिए हैं। आप देखिए बेतिया से लेके तमाम जिलों से खबर जो आ रही है, इनका राशन व्यवस्था आज भी मजबूत नहीं हो सका। आज भी ये पूरे लोगों को जो कह रहे थे तो हम ऑनलाइन हम सारी चीज़ों को पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बिहार जैसे राज्य के अंदर में कितने मजदूर ऑनलाइन हैं? ये तो बिहार के हॉकर्स और वेंडर्स को सर्वे करवाया था, उनका सर्वे करवाया था। मैं क्या पूछूं सरकार से, नीतीश कुमार जी से, शहरी विकास मंत्री से, क्या ये जवाब देंगे? तो आज भी बिहार के अंदर में सर्वे के ऊपर पैसा खर्च होने के बाद भी कोई नगर पालिका में उनका सीधा सीधी सहायता नहीं मिल पाया है। ये तो हालत है। इसलिए हम आज मई दिवस के अवसर पर इन सवालों को लेकर हम सवाल खड़ा कर रहे हैं सरकार से। तो आप होश में आइए, गरीबों को लाइए और उनको जीने का अधिकार दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।